रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं 786 इंग्लिश पॉइंट। थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्न्स्ट ड्रामा है ऑस्कर वाइल्ड का। उसमें लव ऑफ मैरिज पे बात हुई है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आए इसको डिस्कस करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्न्स्ट इज़ अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये आदाब की कॉमेडी है, लाइक ऑल कॉमेडीज़ ऑफ दिस योनरा। इट्स मेन थीम इज़ लव एंड मैरिज है। दूसरी योनरा कहते हैं काइंड को। दिस थीम इज़ इंट्रोड्यूस इन द वेरी ऑफ सेट ऑफ द प्ले। ड्रामे के आगाज़ में इसका थीम मुतारफ़ करवा दिया गया। व्हेन एल्जर्नन इंक्वायर्स वाई द सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ बैचलर्स। जब एल्जर्नन ये इंक्वायर्स करता है, पूछता है कि जो मुलाजम होते हैं कवारों के घरों में वो शैम्पेन क्यों पीते हैं। सो लेन हिज मैन सर्वेंट, लेन जो कि उसका मर्द नौकर है, टेल्स द मास्टर को बताता है दैट द वाइन इन मैरिड हाउस होल्ड इज़ नेवर ऑफ अ फर्स्ट रेट क्वालिटी। कि शादीशुदा घरों में जो शराब होती है वो पहले अव्वल दर्जे की क्वालिटी की नहीं होती। एंड ही इमीजिएटली क्राइस, वो फ़ौरन कहता है गुड हेवंस, इज़ मैरिज सो डिमोरलाइजिंग एज दैट। क्या शादीशुदा होना इतना गैर अखलाकी होना है। लव इज़ ट्रीटेड इन अ वेरी फ्लिपेंट एंड ट्रिवल मैनर। बड़े हल्के फुल्के अंदाज में मोहब्बत को ट्रीट किया गया है इस ड्रामा में। द एब्सर्ड एंड लिडिक्रस बिकम द ब्रीथ एंड सोल ऑफ लव इन दिस फॉर्शियल कॉमेडी। एब्सर्ड बेहुदा एंड लिडिक्रस मज़ाह ब्रीथ एंड सोल, रूह और सांस बन जाता है मोहब्बत का इस फॉर्शियल कॉमेडी के अंदर, इस मज़ाहिया कॉमेडी के अंदर। एल्जर्नल थिंक्स दैट द पीपल ऑफ द लोअर क्लासेस मस्ट सेट एन एग्जाम्पल इन लव एंड मैरिज। एल्जर्नल ये सोचता है कि जो मुतवसत तबके के लोग होते हैं उनको मिसाल कायम करनी चाहिए मोहब्बत और शादी में टू दी अपर क्लास, ऊपर वाले तबकों के लिए। बोथ एल्जर्नल जैक वर्दिंग्स आर इन लव विद सिसली एंड ग्वेंडोलेंस रिस्पेक्टिवली। एल्जर्नल और जैक वर्दिंग जो है वो मोहब्बत करते हैं सिसली और ग्वेंडोलन से लहदा। ग्वेंडोलन इज़ इन लव विद द नेम अर्न्स्ट, नाम से मोहब्बत है उसको ग्वेंडोलेंस को। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ड्रामा के शुरू में शी हैज़ हर्ड अबाउट अ फ्रेंड ऑफ एल्जर्नल, दोस्त के बारे में उसने सुना था, हु इज़ नेम्ड अर्न्स, जिसका नाम अर्न्स था। सिसली हैज़ ऑलरेडी फॉलन इन लव एंड हैज़ आल्सो एंगेज्ड हरसेल्फ टू अर्न। सिसली भी पहले ही मोहब्बत का शिकार है और ख़ुद को मसरूफ़ कर चुकी है अर्न्स के साथ इन हर इमेजिनेशंस, अपने तख़य्युलात में। विदाउट सीइंग दैट मैन, बगैर उस आदमी को देखे हुए। हाउ फनी इट इज़, बगैर आदमी को देखे हुए मोहब्बत का शिकार है। यही है वो सनोबरी, दोगलापन। एल्जर्नल इज़ अट्रैक्टेड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी एंड यूथ ऑफ सिसली। एल्जर्नल भी मुतासर होता है उस बयान से खूबसूरती के और जवानी के सिसली के। ही मूव्स ऑन टू जैक्स कंट्री, के जैक्स के गांव वाले घर जाता है इन हिज एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में। एंड फॉल्स इन लव विद सिसली, के साथ मोहब्बत का शिकार हो जाता है। मिस प्रिज्म्स द गवर्नेंस जो नौकरानी है आल्सो टॉक्स ऑफ मैरिज टू डॉक्टर चोजेबल, हु इज़ अगेन अ बैचलर, जो फिर एक डॉक्टर है और कंवारा है। डॉक्टर चोजेबल्स एंड मिस प्रिज्म लव ईच अदर, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी हैव 3 पेयर्स ऑफ लवर्स इन द प्ले। 3 आशिकों की जोड़ियां हैं, जैक्स वर्दिंग एंड ग्वेंडोलेंस फेयरफैक्स, एल्जर्नल एंड सिसली कार्डियो, एंड डॉक्टर चोजेबल एंड मिस प्रिज्म। ऑल दीज कपल्स फेस ऑब्स्टेकल्स इनिशियली, इब्तिदा में ये रुकावटें जोड़े इन रुकावटों का सामना करते हैं। बट ऑल दीज हर्डल्स आर ओवरकम टू द एंड ऑफ द प्ले। ड्रामे के अख्ताम पर ओवरकम, काबू पा लिया जाता है इन तमाम रुकावटों के ऊपर। दस वी सी दैट थ्रू आउट, अब हम देखते हैं कि सारे ड्रामे के अंदर लव इज़ द चीफ मोटिव, मोहब्बत एक अहम मकसद है। गाइडिंग द एक्शंस ऑफ द करैक्टर्स, किरदारों के अमलों को की रहनुमाई भी करता है। एंड इट अल्टीमेटली एंड्स इन मैरिज, और ये आखिरकार शादी पे ख़त्म होता है। मोस्ट ऑफ द करैक्टर्स टॉक अबाउट लव एंड मैरिज, शादी और मोहब्बत के बारे में ज़्यादातर किरदार बात करते हैं। देयर व्यूज़ आर वेरी स्ट्रेंज, उनके नज़रियात बड़े अजीब हैं। एल्जर्नल थिंक्स दैट देयर इज़ नथिंग रोमांटिक इन प्रपोजिंग मैरिज, शादी के लिए तजवीज़ देने में से बढ़ के कोई भी रोमांटिक चीज़ नहीं है। इट इज़ मोर रोमांटिक्स टू बी इन लव, मोहब्बत में होना भी बड़ा रोमांटिक है। बिकॉज ए सेंस ऑफ रोमांस इज़ अनसर्टेनिटी, क्योंकि मोहब्बत की रूह जो है वो गैर यकीनी बन है। ही थिंक्स दैट द ओनली वे टू बिहेव टू अ वूमन इज़ टू मेक लव टू हर। सबसे ज़्यादा अच्छा अंदाज औरत से बिहेव करने का वो ये है कि उससे प्यार किया जाए। इफ़ शी इज़ प्रीटी, अगर वो खूबसूरत है, एंड समवन एल्स, और अगर कोई और हो इसके अलावा, इफ़ शी इज़ प्लेन, अगर वो सीधी सादी है। एल्जर्नल रिप्रेजेंट्स अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टू लव। एल्जर्नल्स बड़ी अमली सोच का मुजाहरा करता है मोहब्बत की तरफ। देयर इज़ अनदर फॉर्मल एंड वेरी सीरियस अप्रोच इन द लव ऑफ ग्वेंडोलेंस, की भी बड़ी संजीदा
रवैया है मोहब्बत की तरफ। एंड जैक इज़ इन लव विद ग्वेंडोलन के साथ एंड ही इज़ सीरियस इन डूइंग एवरीथिंग्स टू मेक हर हैप्पी। वो हर चीज़ संजीदा करने के लिए तैयार है उसको खुश करने के लिए। ही वुड नॉट अलाउ सिस्लीस टू बी मैरिड टू एल्जेरनस, को वो इजाज़त नहीं देगा कि वो सिस्ली एल्जेरनस से शादी करे। अनलेस ही इज़ नॉट अलाउड टू मैरी ग्वेंडोलन, जब तक कि उसको ये इजाज़त नहीं मिलती कि वो ग्वेंडोलन से शादी कर ले। When Lady Bracknell refuses to agree to this condition, जब लेडी ब्रैकनल इनकार कर देती है इत्तफाक करने से इस सूरत हाल से कि वो शादी करेगा तो उसको शादी मिलेगी, ही टेल्स एवरीबॉडी सॉरी वो हर किसी को ये बताती है। देन आ पैशनेट सेलिबेसी कहते हैं शादी ना करने का अकीदा, यानी जज्बाती शादी ना करने का अकीदा इज़ ऑल दैट एनी ऑफ अस कैन लुक फॉरवर्ड टू। वो कहती है कि फिर हम सबको शादी ना करने का अकीदा अख्तियार कर लेना चाहिए और आगे की तरफ देखना चाहिए कि हम शादी नहीं करेंगे। ग्वेंडोलन लव्स इज़ अ बुकिश फैशनेबल मैनर, ग्वेंडोलन्स लव जो है वो किताबों वाला फैशनेबल अंदाज में मोहब्बत है। शी हैज़ अडॉप्टेड मोस्ट अदर आइडियल्स फ्राम फैशनेबल मैगजीन, से उसने अपने आइडियल्स मिसालें ली हुई हैं मोहब्बत की। एंड शी लव्स द नेम अर्न्स, से मोहब्बत करती है। इट हैज़ इट्स ओन म्यूज़िक, इसका उसके लिए एक और मौसीकी है उसके लिए इस नाम में। इट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस, ये चीज़ वाइब्रेशन पैदा करती है, झुरझुराहट पैदा करती है। शी वांट्स द डेमोस्ट्रेशन ऑफ लव, वो मोहब्बत का इजहार चाहती है। शी वांट्स फ्रॉम जैक टू प्रपोज हर इन अ फॉर्मल वे, वो कहती है कि जैक उसको शादी के लिए प्रपोज करे लाइक द नाइट्स ऑफ द मिडल एजेस के जैसे नाइट्स करते थे। व्हेन शी इज़ टोल्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ जैक, की इब्तिदा के बारे में पता चलता है, शी फाइंड्स इट वेरी रोमांटिक एंड द डीपर फाइबर्स ऑफ हर नेचर। जब उसको पता चलता है जैक की के पस मंज़र के बारे में या आगाज़ के बारे में, वो बड़ी रोमांटिक हो जाती है और उसका गहरा फाइबर साख्त जो है उसकी फितरत की नेचुरली स्टीयर्ड, उसको जुम्बश मिलती है बाय द स्टोरी, कहानी से। शी इवन डिसाइड्स टू फ्ली टू हर लवर, वो फ्ली भाग जाना चाहती है, फ़ैसला करती है भागने का अपने आशिक के साथ। बिकॉज हर मदर डजंट अलाउ हर टू बी इंगेज, क्योंकि उसकी माँ उसको इजाज़त नहीं देगी शादी करने की। फॉर टू द पर्सन ऑफ हर ओन चॉइस, उसकी अपनी चॉइस के मुताबिक। एज अगेन दिस द लव ऑफ सिस्ली इज़ गर्लिश है एंड चाइल्ड लाइक है। इट इज़ लाइक दैट ऑफ अ फेरी टेल, परियों की कहानियों की मोहब्बत है। एंड इज़ हाईली रोमांटिक है। शी हैज़ एंगेज हर सेल्स टू अर्न्स, उसने अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ अर्न्स के साथ इन हर इमेजिनेशंस में। शी हैड मिटन, वर्ड यहाँ गलत है, ये रिटन है। शी हैज़ रिटन लेटर्स टू हिम, उसने उसको ख़त लिखे एंड फॉर हिम, और उसके लिए। शी हैड बॉट द इंगेजमेंट रिंग्स, उसने मंगनी की अंगूठी भी ख़रीदी हुई थी। एंड द बैंगल्स विद द रियल लवर्स नॉट, और चूड़ियाँ भी जिसके ऊपर मोहब्बत की गिरा थी, ऑन बिहाफ ऑफ हर लवर, अपने आशिकी के तौर पर। शी इज़ फुल ऑफ इमोशंस इन हर लव, मोहब्बत में उसके बड़े जज्बात हैं। हर वेज़ आर वेरी इमेजिनेटिव, उसके अंदाज बड़े तख़य्युलाती हैं, बट दे आर फुल ऑफ इंटेंसिटी, लेकिन उसमें शिद्दत भी है। एंड चाइल्ड लाइक फ्रैंकनेस, और बच्चों जैसी मासूमियत भी उसमें पाई जाती है। द लव ऑफ मिस प्रिज्म गवर्नेंस एंड डॉक्टर चेजेबल रेक्टर इज़ ऑफ अ डिफरेंट टाइप। इनकी मोहब्बत ज़रा मुख्तलिफ है। दे बोथ लव ईच अदर्स, दे लाइक टू बी इन ईच अदर्स कंपनी, वो दोनों एक दूसरे की सोबत में बैठना पसंद करते हैं। बट दे सेल्डम टॉक ऑफ लव, लेकिन वो कभी कभार सेल्डम बात करते हैं मोहब्बत की। एक्सेप्ट दैट मिस प्रिज्म ट्राइज टू कन्विंस डॉक्टर चेजेबल को कायल करने की कोशिश करती है दैट ही मस्ट गिव अप हिज बैचलरहुड, उसको अपना कंवारापन को गिव अप तर्क कर देना चाहिए एंड मैरी और शादी करनी चाहिए। बिकॉज बाय परसिस्टेंटली रिमेनिंग सिंगल, मुस्तकिल तौर पर अगर आप अकेले रहें, अ मैन कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इनटू अ परमानेंट पब्लिक टेम्पटेशन, तो एक आदमी जो है वो तब्दील हो जाता है ख़ुद में इस तरह से कि वो आवाम के लिए एक मुस्तकिल लालच का ज़रिया बन जाता है, टेम्पटेशन, लालच। देयर लव इज़ मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल टाइप, जहानत परस्त मोहब्बत है उनकी। बिकॉज दे डिलाइट इन द कंपनी ऑफ ईच अदर्स, वो एक दूसरे की सोबत में खुश होते हैं। डॉक्टर चेजेबल नो डाउट लव्स मिस प्रिज्म, से मोहब्बत करता है। नो डाउट वांट्स टू टेक हर ऑन अ स्ट्रोल, उसको सैर सपाटे के लिए लेके जाना चाहता है। बट ही कैनॉट मैरी हर बिकॉज, क्योंकि उसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि द प्रीसेप्ट एज वेल एज द प्रैक्टिस ऑफ द प्रिमिटिव चर्च, ये मकूला और वो मशक जो इब्तदाई चर्च मज़हब की थी, वॉज डिस्टिंक्टली अगेंस्ट मैट्रिमनी, वो वाज़े तौर पर ख़िलाफ़ थी शादीशुदा ज़िंदगी के। लेडी ब्रैकनल रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेटिव सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लव, लेडी ब्रैकनल नुमाइंदगी करती है रवायती माशरती रवैये की मोहब्बत की तरफ और शादी की तरफ। शी बिलीव्स इन द फ्लर्टेशंस ऑफ यंग मैन एंड वुमेन, वो यकीन रखती है नौजवान औरतों और मर्दों के एक दूसरे को फ्लर्ट करने पर।
बट द क्वेश्चन ऑफ एंगेजमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ मैरिज वॉज टू बी डन बाय द पेरेंट्स। लेकिन वो ये कहती है कि जो शादी और मंगनी की तरतीब है वो वालिदैन की तरफ से की जाए तो बेहतर है। शी बिलीव्स दैट एंगेजमेंट मस्ट कम्स ऑन अ यंग गर्ल्स एज अ सरप्राइज़। वो समझती है कि नौजवान लड़की के लिए एक सरप्राइज़ है, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, चाहे वो खुशगवार हो चाहे ना हो, एज द केस मूव बी, केस चाहे जैसा भी हो, एंड इट शुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग्स, और ये ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहता। फॉर हर, उसके लिए द एलिजिबिलिटी ऑफ अ यंग मैन डिपेंड्स ऑन हिज हैविंग अ गुड सोशल स्टेटस। एलिजिबिलिटी कहते हैं अहलियत को, उसके नज़दीक मर्द की अहलियत का इन्हिसार होता है उसके माशरती रुतबे पर। एंड एलिजिबिलिटी ऑफ अ यंग गर्ल डिपेंड्स ऑन द फॉर्चून, और लड़की की अहलियत का इन्हिसार होता है उसकी फॉर्चून, किस्मत पर, माल पर, दौलत पर। एंड द सोशल पॉसिबिलिटी ऑफ हर प्रोफाइल, और उसकी शख्सियत की में कितने माशरती इम्कानात हैं। शी न्यू दैट इफ़ अ गर्ल पोसेसेस दीज टू थिंग्स, वो समझती है कि अगर लड़की में ये दो चीज़ें हैं, अदर थिंग्स कैन बी टेकन केयर बाय एक्सपीरियंस्ड फ्रेंच मेड्स, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो एक तजर्बाकार फ्रेंच नौकरानी के तौर पर एक नौकरानी डील कर सकती है। Thus the play establishes that Wilde presents the theme of love in a forcible tone। बस ये बात कायमशुदा है कि ऑस्कर वाइल्ड ने पेश किया है मोहब्बत का थीम बड़े मज़ाहिया अंदाज में। लव इज़ ट्रीटेड एज अ मिस्चीवियस, मोहब्बत पेश की गई है एक बड़ी ही मजाक वाले शरारती अंदाज में। एंड फ्रिवलस हॉबी, एक फजूल मशगले के तौर पर, बाय द यंगस्टर्स ऑफ द लीड क्लास, आला तबके के नौजवानों की तरफ से, ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के। लव एंड मैरिज आर द फोकल पॉइंट्स ऑफ द पीपल ऑफ अपर क्लासेस के लिए मोहब्बत एक बड़ा अहम नुक्ता होता है। बट वाइल्ड ओपाइंस, वाइल्ड ये राय देता है दैट दे ट्रीट इट इन लाइट हार्टेड, कि वो बड़े हल्के अंदाज में इसको डील करते हैं, एंड नॉन सीरियस वेन, और बड़े ही गैर संजीदा अंदाज में। एज़ यूजुअल ऑल द असाइनमेंट्स of BS all semesters, MA English Part 1, Part 2, and assignments related to literature are line by line, word by word, and paragraph by paragraph explained by me and available in the playlist of my channels. Students can go get and prepare them for the final exams. My all data which I translate for the students is basically for the examination point of view. Demanded assignments will also be entertained. And those who have not subscribed my channel, subscribe it, share my videos, like my videos. See you next time in our next video. Bye bye.